नमस्कार, जय हिंद। आज के उज्जवल भारत की श्रेय अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, आज मैं श्री राहुल गांधी जी की बात करूंगा और उनकी तारीफ करूंगा कि आखिर वो सबके साथ लग के बिहार में लगे, महाराष्ट्र में लगे, पश्चिम बंगाल में लगे, हरियाणा में लगे और लगकर उन्होंने सबको अपने साथ ला दिया और साबित कर दिया, उन लोगों से कहला दिया कि अब विपक्ष में अगर कोई बड़ा नेता है और नेतृत्व करता है तो वो श्री राहुल गांधी है या हम हैं, राहुल गांधी जी हैं। उन्होंने बड़ी सफाई के साथ तेजस्वी यादव को काटा, वो हार गए। उसके बाद उद्धव ठाकरे जी को साफ किया, फिर पवार साहब को साफ किया। उसके बाद बची सिर्फ ममता बनर्जी, जो इनके नेतृत्व को स्वीकार नहीं करती थी। उनको भी पूरे मन से लगे पश्चिम बंगाल में और उनकी भी सब अकड़ ढीली कर दिया। वो जब से हार गई तब से वो औकात में आ गई और उन्होंने भी, जो कभी नहीं मानती थी, उन्होंने भी कल राहुल गांधी जी के नेतृत्व में अपने आप को समाहित कर दिया, मिला दिया। अब सिर्फ एक व्यक्ति बचे हुए हैं, उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, जिनको अभी राहुल गांधी जी थोड़ा खतरा मान रहे हैं, लेकिन वो अभी सरेंडर करके खड़े हुए हैं और मानते हैं कि राहुल गांधी जी ही हमारे नेता। कल ही सभी विपक्षी दल को बुला के उन्होंने मीटिंग किया, अध्यक्ष दिखाने के लिए उन्होंने लगा दिया, लेकिन खुद खुश थे कि कांग्रेस के नेतृत्व में ये सब आ गए। और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी को भी वो जान रहे हैं कि 29 में अगर हम इनके साथ रहे तो ये भी औकात में आ जाएंगे और ये आज अगर कुछ अनमने भाव से हमको नेता मान रहे होंगे तो हमको पूरा नेता मान जाएंगे। दोस्तों, कल जो मीटिंग हुई उसमें वही नेता थे जो एक तरीके से कहा जाए एक शमशान वैराग्य होता है। आपने सुना होगा, शमशान ये शब्द कहना नहीं चाहिए, लेकिन होता है। शमशान में कोई जाते हैं तो आपसी भेदभाव भूल कर बड़े धार्मिक बातें करते हैं कि इस दुनिया में कुछ नहीं है, सब बेकार है और सब एक दूसरे को देने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन जैसे बाहर निकलते हैं वो वैराग्य समाप्त होता है और फिर तुरंत एक दूसरे की गर्दन उतारने को तैयार हो जाते हैं। सेम चीज कल ये मीटिंग में हुआ। सब बेचारे थके हारे हैं। बिहार के तेजस्वी यादव जी अपनी अस्तित्व को बचा रहे हैं। 139 या 43 सीट में 25 सीट पाए हुए हैं। उद्धव ठाकरे जी अपना अस्तित्व बचा रहे हैं। अपने लड़के को आगे करने के चक्कर में पूरा महाराष्ट्र उन्होंने बर्बाद कर दिया, अपना पार्टी बर्बाद कर दिया। पवार साहब के भतीजे ने उनकी काम खत्म कर दिया। पवार जी बेकार हैं बेचारे, उनका कोई सुनता नहीं है। इसमें सिर्फ बहुत ज़्यादा तेज तर्राक बची थी ममता बनर्जी, उनको भी राहुल गांधी जी हरवा के साथ में ले आए। ये सब एक तरीके से अपने अपने क्षेत्र के दगे हुए कारतूस है जो अब इकट्ठा हुए हैं और मसाला भरा रहे हैं, तैयार कर रहे हैं कि 29 में हम मिलकर इनको हराएंगे। और ये कॉमेडी ही है एक तरीके से। ये वही वैराग्य है अभी कुछ देर का, जब एक साथ जुटे तो गला से गले मिला के, गर्दन से गर्दन मिला के, वो ममता बनर्जी जिनके तेवर कोई देख नहीं सकता था, वो कितना मासूम चेहरा बना के श्रीमती सोनिया गांधी के साथ बैठी हुई थी। ये सब वही बैरागी हैं जो इनको झटका लगा है तो वैराग्य आ गया है। लेकिन जिस दिन चुनाव डिक्लेयर होगा, घोषणा होगी, ये फिर वही आम जनता की तरह भिड़ेंगे, लड़ेंगे और एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी करेंगे और हरवाएंगे। लेकिन इस सब बवाल में श्री राहुल गांधी जी की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने घुमा फिरा के सबको लाइन में लाके अपने आप को नेतृत्वकर्ता साबित कर दिया। अब ये 29 तक कितने दिन नेतृत्व में रहेंगे ये सोचनीय विषय है और ये बाद में सोचा जाएगा। लेकिन अभी तो उनका उद्देश्य 27 में उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव जी को अपने साथ लाने का है। चूंकि अखिलेश यादव जी के तेवर अभी हैं थोड़े बहुत, उनका तेवर भी ढीला हो जाए, उसके बाद पूरे भारत के सर्वमान्य नेता श्री राहुल गांधी जी होते हैं। मैंने पहले भी कहा था वो 100 हार चुके हैं, वो 100 बार हार चुके हैं। उनके ऊपर हार जीत का कोई असर नहीं पड़ता। वो एक तरीके से दंडी स्वामी हैं, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं है और सबको अपने साथ लाके वो उसी लाइन में लाना चाहते हैं। अब आगे देखिए 27 में अखिलेश यादव जी का, जब राहुल गांधी जी उनके नेतृत्व में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद फिर निर्विरोध ये सत्य हो जाएगा कि अब श्री राहुल गांधी को चैलेंज देने वाला भारत में कोई नहीं है।
एक केजरीवाल जी हैं जो अलग उड़ रहे हैं, वो जान गए कि अगर हम राहुल गांधी जी के साथ चले जाएंगे तो हमारा हश्र क्या होगा। वो अभी निकल भागे हैं पिंजरे से, वो अलग घूम रहे हैं, लेकिन घूम फिर के एक दो जगह लड़ के वो भी घूम कर यहीं आएंगे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। और राहुल गांधी जी सब इन दगे हुए कारतूसों को साथ में लेके 2029 में मोदी जी का मुकाबला करेंगे। अब देखिए 2029 में कौन चमत्कार होता है और कैसे ये एक दूसरे का टांग खींचते हैं, कैसे ये आज जो मुंह बना के बैठे हुए हैं एक दूसरे गले मिल रहे हैं, कैसे एक दूसरे को गालियां देंगे, इसका इंतजार करिए 2029 में। और देखिए ये राहुल गांधी जी का नेतृत्व कि किस तरह से सबको निपटा देते हैं। जय हिंद, नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले अंक।